आज आप लोग देखेंगे बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर एमआईसी एमडीसी 3 इंग्लिश के जितने भी चैप्टर्स हैं। टोटल आप लोग को 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। कौन कौन चैप्टर्स पढ़ने हैं वो भी मैं बताऊंगी, और 6 चैप्टर्स की समरी भी मैं आप लोग को आज के इस वीडियो में कराने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। उससे पहले वीडियो को शेयर कर दो, सभी दोस्तों को शेयर कर दो जिनकी भी एमआईसी या फिर एमडीसी 3 इंग्लिश है। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आप लोग को टोटल 6 चैप्टर्स पढ़ने हैं। 6 चैप्टर आप लोग देखेंगे, उसके बाद पेपर पैटर्न की भी बात करूंगी, देन मैं समरी कराऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आवर कैसरीना ट्री, जिसे टोरू डट ने लिखा है। सेकेंड चैप्टर है इंडिया माई नेटिव लैंड, जिसे डिरोजियो ने लिखा है। नेक्स्ट जो चैप्टर आप लोग को पढ़ना है चैप्टर 3 द टाइगर एंड द डियर, जिसे किसने लिखा है तो श्री अरबिंदो ने लिखा है। नेक्स्ट जो चैप्टर है अ रिवर, जिसे ए रामानुजन ने लिखा है। नेक्स्ट जो चैप्टर है तारा पढ़ना है, जिसे महेश दत्तानी ने लिखा है। नेक्स्ट लास्ट चैप्टर जो पढ़नी है आप लोग को स्वामी एंड फ्रेंड्स, ठीक है, जिसे आर नारायण ने लिखा है। तो ये 6 चैप्टर आप लोग को पढ़ना है एमआईसी यानी माइनर और एमडीसी के अंदर। तो आप लोगों ने चैप्टर्स देख लिए। अब पेपर पैटर्न भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से रहेंगे। 100 मार्क्स का पेपर होगा, वो भी 2 टाइप में डिवाइड होंगे। एक तो 30 नंबर का डिवाइड होगा, एक 70 नंबर का। 30 नंबर ये कॉलेज की तरफ से मिलते हैं, कॉलेज में एग्जाम होता है, उसमें असाइनमेंट से, आप लोग के अटेंडेंस से, ठीक है, वाइवा से, इस तरीके से 30 नंबर कॉलेज की तरफ से मिलेंगे। 70 नंबर का मेन फाइनल पेपर होगा। अब ये पेपर किस तरीके से होगा वो देखेंगे आप लोग। जो आप लोग का पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर, वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। एक ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में आप लोग के 10 एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, यानी 20 मार्क्स का ग्रुप ए से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ग्रुप बी में आप लोग कैसे सवाल होंगे, तो ग्रुप बी में शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे। 6 क्वेश्चन होंगे, 4 आप लोग को अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होगा, यानी 20 मार्क्स का शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रुप बी में। ग्रुप सी में आप लोग के लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, 3 अटेम्प्ट करनी है, और हर एक क्वेश्चन 10-10 नंबर का होगा, यानी 30 मार्क्स का लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रुप सी से। और अब मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप लोग के हैं, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, उर्दू हो, जो भी सब्जेक्ट्स है आप लोगों का, उन सभी का जो पेपर पैटर्न है सेम इसी तरीके से रहने वाला है। और अगर आप लोगों ने अभी तक एग्जाम दिए तो आप लोगों को पता ही होगा, सेम इसी तरीके से पेपर होता है। तो चलिए अब मैं 6 चैप्टर की समरी आप लोगों को करा देती हूँ। तो सबसे पहला जो आप लोगों को चैप्टर पढ़ना है आवर कैसरीना ट्री, जिसे टोरू डट ने लिखा है। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में और तो और हिंदी में भी समरी लिख रखी हूँ, जिससे कि आप लोगों को समझने में और आसानी होगी। कुछ लोग को इंग्लिश में समझ में नहीं आती, इसलिए यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसका समरी, अ ब्यूटीफुल पोएम डैट ब्लेंड्स नेचर विथ मेमोरी। यह जो पोयम है ये प्रकृति और स्मृतियों का संगम है। द पोएट डिस्क्राइब्स अ जाइंट कैसरीना ट्री इन हर गार्डन, यानी कि जो पोएट है वो अपने बगीचा के एक विशाल कैसरीना पेड़ का वर्णन करती है, विच बिकम्स अ सिंबल ऑफ हर चाइल्डहुड एंड हर डिसीज्ड सिबलिंग्स, जो उनके बचपन और उनके दिवंगत भाई बहनों का प्रतीक बन जाता है। Even when she is in Europe, she hears the trees lament, proving that love and memory can transcend time and space. यानी कि जब वह यूरोप में होती है तब भी उन्हें पेड़ की पुकार सुनाई देती है, जो यह दर्शाता है कि प्रेम और यादें समय और स्थान से परे होती है। तो ये था आप लोगों का पहले चैप्टर का शॉर्ट समरी। और लॉन्ग समरी आप लोग कहाँ पर मिलेगा, तो वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। अब सेकंड चैप्टर आप लोग देखेंगे इंडिया माई नेटिव लैंड, जिसे डिरोजियो ने लिखा है। अब इसका आप लोग शॉर्ट समरी देखेंगे। रिटन ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, द दिस पैट्रियोटिक सोनेट लेमेंट्स द फॉल एंड ग्लोरी ऑफ इंडिया। ब्रिटिश राज के दौरान लिखी गई यह देशभक्तिपूर्ण कविता भारत के गिरे हुए गौरव पर विलाप करती है। डिरोजियो कंपेयर्स इंडिया टू एन ईगल हुज विंग्स हैव बीन क्लिप्ड। डिरोजियो जो है वो भारत से कंपेयर करते हैं कि एक ऐसे बात से करते हैं जिसके पंख काट दिए गए हों। He expresses a deep desire to recover the lost halo of his country and restore its dignity through his poetry. वह अपनी कविता के माध्यम से अपने देश के खोए हुए गौरव को वापस लाने और उसकी गरिमा को बहाल करने की तीव्र इच्छा व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप लोग को बस यही सब पढ़ना है। अब नेक्स्ट आप लोग देखेंगे थर्ड जो चैप्टर आप लोग का द टाइगर एंड द डियर, जिसे श्री अरबिंदो ने लिखा है। इसका शॉर्ट समरी आप लोग देखेंगे। दिस इज अ फिलोसफिकल पोएम रिप्रेजेंटिंग द डुअलिटी ऑफ नेचर, द क्रूल एंड द इनोसेंट। यह एक दार्शनिक कविता है। कैसी कविता है, तो ये एक फिलोसफिकल पोएम है जो प्रकृति के द्वारा, जो कि क्रूरता और मासूमियत का
प्रतिनिधित्व करता है, यानी क्रूर और इनोसेंट का रिप्रेजेंट करता है। द टाइगर रिप्रेजेंट्स ब्रूट फोर्स एंड डिस्ट्रक्शन, विल द डियर रिप्रेजेंट्स ब्यूटी एंड जेंटलनेस, यानी कि बाघ पाशविक शक्ति और विनाश का प्रतीक है, जबकि हिरन सुंदरता और सज्जनता का है। Aurobindo suggests a spiritual evolution where the mighty, the slayer, will eventually perish and the mild, the soul, will survive. यानी औरबिंदो एक आध्यात्मिक विकास का सुझाव देते हैं जहां शक्तिशाली यानी मारने वाला अंततः नष्ट हो जाएगा और कोमल यानी आत्मा जीवित रहेगी। नेक्स्ट जो आप लोग का चैप्टर है वो है अ रिवर, जिसे A.K. रामानुजन ने लिखा है। अब इसका शॉर्ट समरी आप लोग देखेंगे। दिस पोयम क्रिटिक्स द ट्रेडिशनल पोएट्स हु ओनली राइट अबाउट द ब्यूटी ऑफ द रिवर वेकाई ड्यूरिंग फ्लड्स। यह कविता उन पारंपरिक कवियों की आलोचना करती है जो केवल बाढ़ के दौरान वैगई नदी की सुंदरता के बारे में लिखते हैं। रामानुजन जो राइटर हैं वो रियलिस्टिकली डिस्क्राइब द डिस्ट्रक्शन caused by the river, the drowning of a pregnant woman and a couple of cows. रामानुजन नदी द्वारा किए गए विनाश का वास्तविक चित्रण करते हैं, एक गर्भवती महिला और 2 गायों का डूबना। ही हाईलाइट्स द गैप बिटवीन रोमांटिसाइज्ड लिटरेचर एंड हार्श रियलिटी। वह काल्पनिक साहित्य और कठोर वास्तविकता के बीच के अंतर को उजागर करते हैं। तो इस चैप्टर में आप लोग को यही सब पढ़ना है, देखना है, जिसका मैंने शॉर्ट समरी आप लोग को दे दिया है। नेक्स्ट जो चैप्टर है आप लोग का तारा, जिसे महेश दत्तानी ने लिखा है। अब इसमें आप लोग क्या पढ़ना है वो देखेंगे आप लोग। अ पावरफुल प्ले एक्सप्लोरिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन अ मॉडर्न इंडियन फैमिली। यह एक शक्तिशाली यानी कि एक पावरफुल नाटक है जो आधुनिक भारतीय परिवार में लिंग भेदभाव का पड़ताल करता है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ कॉन्जॉइंट ट्विंस तारा एंड चंदन हु वेयर सेपरेटेड एट बर्थ। यह तारा और चंदन नाम के जुड़वा बच्चों की कहानी है जो जन्म के समय जुड़वे हुए थे। द सर्जरी फेवर्ड द मेल चाइल्ड, जिसका नाम है चंदन, ओवर द फीमेल तारा, लीडिंग टू ताराज इवेंचुअल फिजिकल एंड इमोशनल डिक्लाइन। ऑपरेशन के दौरान लड़की यानी जो तारा है के बजाय लड़के चंदन को प्राथमिकता दी गई, जिससे अंततः तारा का शारीरिक और मानसिक पतन हो जाता है। तो इसमें आप लोग को यही देखने को मिला। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे लास्ट चैप्टर जो है समी एंड फ्रेंड्स, ठीक है, जिसे R.K. नारायण ने लिखा है। तो इसमें आप लोग देखोगे सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड स्वामीनाथन, अ यंग स्कूल बॉय। मालगुडी के काल्पनिक शहर पर आधारित यह कहानी स्वामीनाथन नाम के एक स्कूली लड़के के इर्द गिर्द घूमती है। इट कैप्चर्स द इनोसेंस, मिसचीफ एंड चैलेंजेस ऑफ चाइल्डहुड अंडर कॉलोनियल रूल। यह औपनिवेशिक शासन के तहत बचपन की मासूमियत, शरारतों और चुनौतियों को दर्शाता है। द प्लॉट follows Swami's friendships, his fear of his father and school and the simple joy of growing up। यह स्वामी की दोस्ती, उसके पिता और स्कूल का डर और बड़े होने की सरल खुशियों का वर्णन करता है। तो इस चैप्टर में आप लोगों ने देखा स्वामी और उसके फ्रेंड्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं वन शॉट एक बार और क्लियर कर देती हूँ जिससे कि समझने में आप लोगों को और आसानी हो। तो पहले चैप्टर में आप लोगों ने देखा कैसुरीना ट्री के बारे में, ठीक है, तो कैसे जो बाहर रहते हैं लोग, यूरोप में रहते हैं, उन्हें इस ट्री की पुकार सुनाई देती है, ठीक है। सेकेंड चैप्टर में आप लोगों ने देखा कि कैसे ब्रिटिश राज इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं एक ईगल के थ्रू। और थर्ड चैप्टर में आप लोगों ने देखा कि जो पोएट हैं वो क्रूअल और इनोसेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेचर के थ्रू। और फोर्थ चैप्टर में आप लोगों ने देखा एक रिवर यानी कि एक नदी की सुंदरता के बारे में दर्शाते हैं। फिर आप लोगों ने फिफ्थ चैप्टर में तारा पढ़ा, तारा और जो चंदन जो दोनों जुड़वा भाई हैं उनके बारे में आप लोगों ने देखा। फिर लास्ट चैप्टर समी और उसके फ्रेंड्स के बारे में देखा कि बचपन में कैसे उन्होंने मासूमियत, शरारतों और चुनौतियों को दर्शाया है इस चैप्टर में। तो ये 6 चैप्टर्स आप लोगों को MIC MDC के अंदर पढ़ना है, जो कि मैंने शॉर्ट समरी में आप लोगों को समझा दिया है। लॉन्ग समरी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, सो आप लोग ज्वाइन कर लें और वहाँ से डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट आप लोगों को किस चैप्टर की वीडियो चाहिए या फिर किस सब्जेक्ट्स के आप लोगों को विवेक क्वेश्चन चाहिए, कमेंट कर देना, मैं उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी।